अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं डे 9 ऑफ आर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा और उस पर प्रैक्टिस की। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। जब भी सेंटेंस के आखिर में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, इनमें से कोई आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसके रूल्स है, अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और याद रखिए कि नॉट हमें हमेशा तीसरे नंबर पर लगाना है। इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें पता है कि विल जो है वो हम सारे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शल हैव हम सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उसने ढूंढ लिया होगा, उसने ढूंढ लिया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो उसने के लिए हम ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शी का भी इस्तेमाल करता है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। लड़की है तो शी का इस्तेमाल करेंगे और अगर लड़का है तो ही का इस्तेमाल करेंगे। उसने ढूंढ लिया होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद में विल, उसके बाद में हैव, सब्जेक्ट, फिर विल हैव और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब ढूंढने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। शी विल हैव फाउंड, शी विल तीसरे नंबर पे नॉट, हैव फाउंड, शी विल नॉट हैव फाउंड, उसने नहीं ढूंढा होगा। विल शी हैव फाउंड, क्या उसने ढूंढा होगा? विल शी हैव फाउंड, विल शी हैव फाउंड, क्या उसने ढूंढा होगा? वो जा चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है जाना। ठीक है, जाने को कहते हैं गो, उसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। नेगेटिव बनेगा ही विल, तीसरे नंबर पे नॉट, फिर हैव, गॉन। He will not have gone, वो नहीं गया होगा। Will he have gone, क्या वो गया होगा? वो जीत चुके होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद में will, उसके बाद में have, उसके बाद में जीतने को कहते हैं win और थर्ड फॉर्म होती है won। They will have won, वो जीत चुके होंगे। नेगेटिव बनेगा दे विल नॉट हैव वन। विल दे हैव वन, क्या वो जीत चुके होंगे? क्या वो जीत गए होंगे? वो आ चुकी होगी। शी विल हैव कम, शी विल हैव कम। शी विल नॉट हैव कम,
वो नहीं आई होंगी। विल शी हैव कम, क्या वो आई होंगी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और मुझे बता देना। ये रहा आपका आज का होमवर्क। तुम किताब पढ़ चुके होंगे, उसने खाना खा लिया, वो एग्ज़ाम दे चुकी होंगी, किताबें लाइब्रेरी में रखी होगी, तुमने घर साफ़ कर लिया होगा, बच्चे सो चुके होंगे, बारिश रुक चुकी होंगी। ये सब बना लेना और मुझे कमेंट में बता देना। ये रहे आपके कल के आंसर्स, तो चेक कर ले। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।